वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 14 जुलाई 2022। 14 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, श्रीलंका के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वे बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को 13 जुलाई यानी कल तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इस बदलाव की घोषणा संसदीय अध्यक्ष ने की, और क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में सड़कों पर उतरकर दोनों से इस्तीफे की मांग की थी। विरोध के बीच श्रीलंका ने भी अनिश्चितकाल आपातकाल की घोषणा की है। बात करें श्रीलंका की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धन कुट्टे, और करेंसी है इसकी श्रीलंकन रुपीस, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला और तमिल। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो वह बना है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां पहली बार स्कूली शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ किया। पहले चरण में 20,000 आंगनबाड़ियों में से 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में एनसीसी का भी प्रावधान रखा गया है, और शिक्षा का पैटर्न 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। बात करें उत्तराखंड के गवर्नर की, तो गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, और इसकी कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में की होती है, और गैरीसेन जो कि समर की होती है। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस मनाया जाता है 13 जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस जीवन के 7 चट्टानों का जश्न मनाने का दिन है, और ये हर साल 13 जुलाई को मनाया जाता है। चट्टानें भले ही किसी को बहुत महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन वे मानव जाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के लोग चट्टानों के बारे में अधिक जान सकें। चट्टान या पत्थर एक या एक से अधिक खनिजों या खनिजों का प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला ठोस समुच्चय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती में स्वनिधि नाता संग्राम ना सुरवीरो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो वह विमोचन किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों की योगदान की स्मृति में गुजराती में एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका नाम है स्वनिधि नाता संग्राम न सुरवीरो। स्वनिधि नाता संग्राम न सुरवीरो नामक पुस्तक में 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाया जाता है, और ये देश के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले बलिदानों की कहानियों को साझा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के सियालदेह मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो के सियालदेह स्टेशन का अनावरण केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा हावड़ा मैदान में औपचारिक रूप से किया गया। गौरतलब है कि गुरुवार से यानी आज से इस ट्रेन का कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो वह जीता गया है दक्षिण कोरिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के योसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता। वह कानपुर की रहने वाली हैं, और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है, और इस प्रतियोगिता में 110 देशों ने भाग लिया था। पल्लवी सिंह मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की प्रतियोगिता थी, और उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारतीय महिलाओं की दृढ़ शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत किस तारीख को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 बूस्टर खुराक प्रदान करेगा? तो वह प्रदान करेगा 15 जुलाई से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वह 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 15 जुलाई 2022 से अगले 75 दिनों के लिए मुफ्त कोविड-19 बूस्टर खुराक प्रदान कराएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समारोह के एक भाग के रूप में कोविड एहतियाती खुराक की घोषणा की गई है। सभी सरकारी केंद्रों पर मुफ्त कोविड-19 बूस्टर शॉट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्कीम से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो यह बना है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। ये तकनीक स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के लिए एक समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ एक वास्तविक समय डिजिटल समय सारणी प्राप्त करने की अनुमति देगी। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य रेलवे के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो वह बने हैं मोहम्मद शमी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका के पहले मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने सिर्फ 31 रन देकर 3 विकेट लिए। शमी ने अपने 150 विकेट तक पहुंचने के लिए कुल 80 मैच खेले हैं और उनमें 97 मैच लेने वाले पूर्व भारतीय गेंदबाज अजीत अगरकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। बात करें भारत की रैंकिंग की, तो भारत आईसीसी एक दिवसीय टीम रैंकिंग 2022 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कैनिंगटन में पहले एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड पर 10 विकेट की जीत के बाद उन्होंने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की खींची गई तस्वीरें जारी की हैं? तो वह जारी की गई हैं नासा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष वेधशाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से छवियों का एक नया बैच जारी किया है। नई छवियों में एक से एक मरते हुए तारों का नीला और नारंगी शॉट दिखाया गया है। नासा के लिए नए अंतरिक्ष दूरबीन से छवियों के पहले बैच का हाल ही में अनावरण किया गया है, जैसे कि आपने गूगल के डूडल्स में भी देखा होगा। छवियों ने ब्रह्मांड को आकाशगंगाओं से भरा हुआ दिखाया है। नासा की बात की जाए तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यानी इसको फाउंड किया गया था 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट में, और इसके फाउंडर थे डवाइट डी आइजनहावर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।